अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल लीगल एनालिसिस में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट अब्दुल अलीम। जिन दोस्तों ने अभी चैनल को देखा है वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो उन तक पहुँच सके। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है वकला के वेलफेयर और प्रोटेक्शन के हवाले से। अभी रिसेंटली 2023 में एक नेशनल असेंबली से एक एक्ट पास हुआ था जिसको नाम दिया गया था लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इस एक्ट को बाकायदा दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहला हिस्सा जो डिस्क्राइब किया गया है वो है वकला की प्रोटेक्शन के हवाले से, और जो नेक्स्ट पार्ट है, जो दूसरा हिस्सा है, वो वकला की वेलफेयर के हवाले से उसमें बातचीत की गई है। तो हम भी इसी तरह से इसी सीक्वेंस में पहले हम वकला के प्रोटेक्शन पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और फिर दूसरा हिस्सा है वो वेलफेयर के हवाले से है, फिर उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। पहला हिस्सा जो वकला के प्रोटेक्शन के हवाले से है, उसमें वकला की प्रोटेक्शन की बात की गई है कि वकला को कब और कहाँ पे प्रोटेक्शन हासिल है। इस चीज को बहुत मिस यूज किया जाता है, क्योंकि वकील जो है ना वो LLB की डिग्री लेके कहते हैं कि हम तो वकील हैं, हम तो कहीं भी प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं क्योंकि हमें कानून ये राइट देता है वकला प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट में। ऐसा हरगिज नहीं है। इसको बहुत मिस इंटरप्रेट किया गया है और मिस यूज किया जाता है। तो हम इसी मिस यूजेज की वजह से, मिस यूज करने के लिए, ताकि मिस यूज ना हो, इसी थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। देखें, इसमें जो सबसे पहले बात की गई है कि वकला जब अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज में मसरूफ हो, प्रोफेशनल ड्यूटीज से मुराद कि वो अपने रोजमर्रा के केसेस में मसरूफ हो, अगर दौरान केसेस वगैरह उसको कोई धमकी देता है या अपोजिट क्लाइंट या किसी गवर्नमेंट के अदारे से या कोई भी शख्स उसको अपने काम को रोकने से या उस पर प्रेशराइज करने से कि वो ये काम करे, या किसी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए या किसी क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए किसी को अगर वकील को धमकी दी जाती है और उससे ये कहा जाता है कि हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, या आपके घर को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये एक्ट यहाँ पे लागू होता है दौरान प्रोफेशनल ड्यूटीज। ऐसे नहीं है कि आप अपने घर में काम कर रहे हैं और आपके साथ वो कुछ और आप वकला प्रोटेक्शन एक्ट में आके FIR काटे, ऐसा हरगिज नहीं है। तो जब कोई ऐसा शख्स ऐसा करता है, वकला को वकील को धमकी देता है, तो उसको 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। और अगर सेम ऑफेंस दोबारा रिपीट होता है तो उस शख्स के खिलाफ या उस अदारे के खिलाफ कम से कम सजा जो होगी वो 1 साल से 5 साल तक होगी और 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती है। इसी तरह से कि वकील का केस कहाँ पे किस अदालत में चलेगा, तो इसके लिए वो जो सूबे का चीफ जस्टिस होगा विद द कंसल्टेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, दोनों की मुशावरत से सूबे में एक अदालत, एक या एक से ज्यादा अदालतें कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी थ्रू नोटिफिकेशंस, और उसको इख्तियार दिया जाएगा। वो अदालत कोई भी हो सकती है, चाहे वो मजिस्ट्रेट की हो या एडिशनल सेशन जज हो या ATC जज हो या कोई स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करे। तो फेडरल गवर्नमेंट की मुशावरत से चीफ जस्टिस, जो सूबे का चीफ जस्टिस होगा, वो दोनों मिल बैठ के इस पे मुशावरत करके वो इख्तियारात किसी भी अदालत को दे सकते हैं थ्रू नोटिफिकेशन। इसी तरह से अगर ये केस होता है वकला प्रोटेक्शन एक्ट में, तो कौन सा वो ऑफिसर होगा कि उसमें FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो कम से कम जो लिखा गया है एक्ट के मुताबिक, वो इंस्पेक्टर रैंक का बंदा होगा जो इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। इंस्पेक्टर रैंक के बंदे से कम का जो ऑफिसर होता है, सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो इसमें तफ्तीश करने का अहल नहीं होगा। जो अहल साबित होगा ऑफिसर, वो कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का बंदा इसमें तफ्तीश कर सकता है। अब आ जाते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है कि वेलफेयर, जो वकला की वेलफेयर है, जो वकला के लिए जो वेलफेयर का जो एक पार्ट बनाया गया है कि कौन कौन से वो चीज़ें हैं जिससे वकला मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, जिनको फ़ायदा दिया गया हो। तो सबसे पहले जो उनको फैसिलिटी दी गई है वो हेल्थ के हवाले से है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। जब कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम 17 ग्रेड का जब मुलाजिम जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, जिस तरह से उसको फैसिलिटेट किया जाता है इन हॉस्पिटल्स में, इसी तरह से वकला के जो कार्ड है वो अपने बार का कार्ड दे के वो जो इसका
एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के थ्रू उसी तरह के 17 ग्रेड के ऑफिसर की जो मराहत होते हैं, हेल्थ फैसिलिटेशंस होती है, वो एक वकील, वकील की फैमिली, वकील के माँ बाप को दी जाएंगी। और जो सेकंड है कि कंपनियां, जो हमारे पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं, हर उस कंपनी को पाबंद किया गया है कि वो कम से कम एक वकील को लीगल एडवाइजर रखेगा। अगर वो एडवाइजर नहीं रखेगा किसी वकील को, तो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। और वकला को इसमें पाबंद किया गया है कि एक वकील कम से कम 3 कंपनियों का एडवाइजरी रख सकता है, ताकि क्योंकि जो नए वकला हमारे हजरात आते हैं तो उनकी जो है ना वेलफेयर में उनके जो एक पॉकेट मनी समझ ले या एक इनकम उसको समझ ले, ताकि वो उसको मिलता रहे इस हवाले से। अब नेक्स्ट में जो है, जब एक वकील दौरान अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज के जब शहीद किया जाता है या शहीद हो जाता है, कोई भी शख्स उसको जो है ना आके मार देता है, वो शहीद हो जाता है, तो उसको कम से कम 18 ग्रेड के जो मराहत होंगे सरकारी ऑफिसर के, फेडरल गवर्नमेंट के जो 18 स्केल के जो ऑफिसर को मराहत दिए जाते हैं, वो तमाम मराहत उस वकील को दिए जाएंगे और उसको ऑफिशियली शहीद डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें थी इस वकला प्रोटेक्शन एक्ट एंड वेलफेयर एक्ट 2023 में। तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वकील एलएलबी करके अपना कार्ड जेब में रखे और वो कहे कि वो एक वकील है। वकील का मतलब ये नहीं होता कि आपने डिग्री ले ली, लाइसेंस लेके और उसको घुमाते रहे और उसका मिसयूज करते रहे। वकला के जो प्रोफेशन है वो अल्लाह की सिफ्तों में से एक सिफ्त है, अल वकील। और इसका मतलब है कि गरीबों की मदद करना और उनकी जो है ना मुश्किल वक्त में काम आना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इसमें कि वो इस चीज़ का मिस यूज़ करते हैं। तो मैं इस पे ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई लीगल मुआवनत की ज़रूरत हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो और किसी को अगर सवाल पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में सवाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।